हेलो। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। टॉपिक है कि कौन सी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। चलिए कौन सी एनर्जी है। अच्छा दोस्तों फ्रेंड्स, मैं एक बात और करना चाहती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं, मैं रीड करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है गाइस, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी से जुड़ी रहूँ। आप सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है मेरे माध्यम से कुछ अगर सॉल्व हो सके, अगर आपको कोई रास्ता मिल सके। मैं ये नहीं बोलती मेरी रीडिंग को आप पूरी तरह डूब कर सुने, बट हाँ, अगर आपको कुछ हो सकता है, कुछ शांति मिल जाए, कुछ हल मिल जाए, या कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए, ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा हो जाए, तो कोशिश करती हूँ कि समस्याओं का हल हो। आप जो जानना चाहते हैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। रिक्वेस्टेड रीडिंग भी करती हूँ। बहुत बार पढ़ नहीं पाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ, पर कमेंट आप सभी के जो है रेगुलर मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन सभी को थैंक यू, धन्यवाद कि आप मुझे ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और कोशिश मैं करती रहूँगी। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कुछ के कमेंट्स नहीं समझ में आते हैं। लोगों ने बोला कि आप मेरे बारे में रीडिंग कीजिए। एक हैं जो शायद उनकी हो गई, शादी हो चुकी, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शायद प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। कोई और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर मैंने उनको नंबर भी दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देखें और आप मुझे उसमें लिखें। स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए कि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम बात करेंगे, आप उसमें मुझे हाय हेलो करें और लिखें कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो आप मैसेज करिएगा, अपना नाम लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग भी रीड करते हैं। आप लोगों के मैसेज की वजह से पता है उत्साह मिलता है, एक हमें रास्ता मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर देंगे। और आने वाले टाइम पर जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं करूँगी, ऐसा कुछ निकालूंगी, आपका फ्री रीडिंग करूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँ। चलिए, तो आज का टॉपिक कौन सी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आप हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कौन सी एनर्जी है व्यूअर्स के अंदर, कौन सी एनर्जी है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलिए, व्यूअर्स के अंदर कौन सी एनर्जी है, रिवर्स में नहीं लेती हूँ, आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ओह, चलिए, कौन सी एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट करती है। द थिंकिंग मैन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, सेवंथ चक्रा, आर्कैंजल यूरियल। कौन सी एनर्जी है। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रा राशि के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए नहीं, राशि पर डिपेंड नहीं होता है, बट आपकी क्वालिटीज़ में बता दूंगी कि एनर्जी के क्यों ऐसा है, ठीक है। तो 6th हाउस, ओके, वर्क, हेल्थ। आपके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी है गाइस। यही एनर्जी है, देखिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसलिए बताया पावरफुल एनर्जी है जो आपके और चक्रास को दबा कर, जो होता है ना 7th चक्रा पर आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशर पड़ रहा, दबाव पड़ रहा, वो
वो जो आप ऊपर वाले से बार बार कनेक्ट होने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बार बार कनेक्शन करते हैं, तो आप वर्क जो है ना आपका ऊपर से चल रहा है। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं कि यार मेरी मतलब मेरे लाइफ में कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी प्रेशर की वजह से जो होता है ना, क्या होता है कि हमारे जो सोचने समझने की, जो डिसीज़न लेने की, और थोड़ी सी दुनिया जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है उससे हम धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, आप समझने लगे हैं। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है अभी की, जो रीडिंग जो देख रहे हैं इस वक्त की एनर्जी के अकॉर्डिंग है। आपको समझ में आने लगा है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आपको ये समझ में आने लगा है कि जो हमारा इनर वर्ल्ड होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया होती है, वो क्या है। तो आप क्या एंटर किधर कर रहे हैं, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत बार होगा कि कुछ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ता होगा सिर में, थोड़ा सा कभी कभी कान के आसपास, आँखों के आसपास दर्द होता होगा। तो मैं उसका फिर वो भी बता दूंगी कि आपने करना क्या है। थोड़ा सा जब नॉलेज नहीं होता तो हम क्या होता है, डायरेक्शन हमारा हो जाता है। अभी मैं रीडिंग पूरी कर दूं तो ऐसी एनर्जी आपके साथ चल रही है। जो एनर्जी है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर वाली पावरफुल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो एक एनर्जी को लेकर अगर आप चलेंगे ना गाइस, तो क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाते उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर उन एनर्जी को हम संभालेंगे नहीं, संभाल कर नहीं चलेंगे, तो हमको थोड़ा सा फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं उसका हल भी दूंगी आपको। आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा एक खेल जैसा होता है रुपए पैसों को लेकर, कुछ डिप्लोमेटिक आपकी लाइफ में रिलेशन बने, रिश्ते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम होने की वजह से आप काफ़ी क्या होते हैं, संभल जाना जैसा होता है ना, समझ में आ जाना कि हाँ दुनिया क्या है। ये एनर्जी आपको ना उधर से हटा रही है, अलग कर दी है। आपकी लाइफ में बहुत लोगों के लिए कि रुपए पैसे को लेकर चीटिंग भी हुई है, कुछ आपके साथ परेशानियां हुई हो, कुछ के लिए है रिलेशन को लेकर हुए, जिसकी वजह से आप समझ गए हैं सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है। आप अपनी सोल को उधर से हटाना चाहते हैं, इस एनर्जी को आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। जो आप कहीं और आपका डायरेक्शन कहीं और रहा था, किसी और रास्ते में जा रहे थे, आपने शिफ्ट कर लिया है। जो नहीं कर पाए उनका शिफ्टिंग हो रहा है, हो चुका है, क्योंकि आपके सिर में जो है ना दबाव एक बनने लगा, थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा कि दुनिया कैसी है और हमको कैसे होके चलना है, हमको अपनी पवित्रता को कैसे बनाए रखना है, हमको गलत काम गलत रास्ते में नहीं चलना। आप काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी समझ रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उनको सुधारने की कोशिश में लग गए हैं। एक रिलेशन में बैलेंस बनाकर चलना, ये आप सीख गए हैं। रुपए पैसे को कैसे अर्न करना है उसके तरीके सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्ते खोज रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे, अगर मैं अच्छा करूँगा या करूँगी, तो ये बंदा या बंदी जो इस रीडिंग को देख रहा है उसके दिमाग में हर पल यही चलता है कि मेरे पास समृद्धि तभी आएगी जब मेरी एनर्जीज अच्छी होंगी, मेरे रिलेशन तभी अच्छे हो पाएंगे, रिश्ते चाहे वो किसी भी तरह के हों, किसी के भी साथ हों, जब मेरी आत्मा अच्छी होगी, साफ और पवित्र होगी, तभी अच्छे लोग मेरी ओर अट्रैक्ट होंगे। मुझे अपने कर्मास को अच्छे करना है। ये आपको बार बार इन चीज़ों की जो धकेला जा रहा है ना, वो यही है कि मतलब आर्कएंजल यूरियल जो है वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, पर आपको ना प्रॉपर रास्ता ढूंढना होगा। ये आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, और इसलिए आपको ना अंतर बताते जा रहे हैं। जो आपकी लाइफ की जो शिफ्टिंग हो रही है ना, आपकी जो सोच की शिफ्टिंग हो रही है ना, आपके कार्यों की शिफ्टिंग हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ खोजबीन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, आप पाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश में लगे हो, भाग रहे हैं। हाँ,
यस, मैंने जैसा बोला था कि बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ है, एक एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है ना, मैंने बोला है कि आपकी उम्र हो सकता है 20, 25, 20, उसके नीचे भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप बहुत लंबे समय से ना, आपकी सोल इंतज़ार करी, जो एनर्जी है ना, ये वाली जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जाना चाहती है। आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं फ़िलहाल। जब ऐसा होता है तो ये बहुत परिपक्व सोल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आप सोचेंगे कि मेरी एज कम है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप क्या चलेंगे, आप ना अच्छे काम करने लगेंगे, अच्छी सोच को लेकर चलेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा अपना बिहेवियर, अपनी लाइफ को रखेंगे, सही ट्रैक में ले जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, इसलिए कर रहे हैं आप। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा और अच्छा होगा तो मेरी लाइफ ब्राइट होगी, मैं दूसरों के साथ अच्छा करूँगा, अच्छा सोचूंगा, मुझे गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है। आप इस वजह से लोगों से की भीड़ से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। आपकी सोल बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही कि कब वो टाइम आएगा, कब वो सारी पावर एनर्जी आएगी। एक एनर्जी के अंदर, आपके अंदर वर्क करने से, मैंने बोला कि ना, प्रॉब्लम भी होने लगती, बीमारियां भी होने लगती, थोड़ा सा कुछ समझ नहीं पाते। वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे, मैं अभी समझा दूंगी, बहुत कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा कम समय में। यहाँ पर आपका 6th हाउस ये भी बोलता है कि आप बहुत हार्ड वर्क हैं, अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी अपनी लाइफ में जितना होता है, आपकी ज़िंदगी में जितने काम हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन पर फोकस करते हैं, आप उनको बड़े मन लगा के दिल से करते हैं। ठीक है। रिलेशन को लेकर के भी आप एकदम बहुत बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं संभालने की, जिनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, या किसी भी तरह से आपके फील्ड में, आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी हो सकता है। आप कोशिश करते हैं रिश्तों को बनाने की, लोगों को हर्ट ना करने की। ठीक है। एक हारमोनी बनी रहे, इस तरह का आप सोच रहे। स्ट्रेंथ, पावर, जो मैंने बोला ना, गजब का आपके जो एनर्जी है ना, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो ये एनर्जी आपको जो प्रोटेक्ट करती है, जो आपके साथ चल रही है, 24 घंटे आपके साथ ये रहती है। इस चीज़ को आप बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन पावर बहुत आ गया, स्ट्रेंथ बहुत आ गया, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको रास्ता क्यों नहीं मिल रहा गाइस? उसको खोजे थोड़ा सा। आप खोजने की कोशिश तो कर रहे हैं, रास्ते में चल तो रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब चीज़ आती है, बात ये कि आपके पास समझाने वालों का एक बहुत अच्छा जरिया या माध्यम बन चुका है, निकल चुका है, आपके हाथों में है। अगर आप खोजेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं तो अपने मेडिटेशन, इन चीज़ों से ऐसे जुड़ेंगे ना, तो आपको एक के बाद एक चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, अपने आप समझ में आएंगी। किसी के ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से जाकर पूछें, आपको अपने आप ही इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़बरदस्त तरीके से होगा गाइस। ठीक है। तो एक अब मैं समझाती हूँ कि एक एनर्जी को आप पकड़ कर क्यों बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरे कलर्स तो नहीं है, बट हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ये देखिए, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। अब ये एनर्जी है, ये सारी एनर्जी, सारी जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में हैं, चलती हैं। लेकिन आपने क्या गलती की है, गलती नहीं बोलूँगी, आपको ऊपर वाला ही उस रास्ते में ले जा रहा है, इसलिए आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायरेक्ट इस एनर्जी पर शिफ्ट हो गए हैं, समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट इस एनर्जी पर आ गए हैं, इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट इस पर ना जाएं आप। इसके बाद या तो इसमें शिफ्ट हो, इसमें शिफ्ट हो, इसमें शिफ्ट हो, इसमें शिफ्ट हो। धीरे धीरे आपकी एनर्जी जब आ जाएगी, लेवल मतलब एक बैलेंस होना चाहिए एनर्जी का। जब बैलेंसिंग नहीं होगी ना, तो या तो नीचे से आप चलें, ठीक है, तो रूट चक्र, फिर ये सैक्रल चक्र, फिर आपका सोलर प्लेक्स चक्र, फिर आपका हार्ट चक्र, फिर आपका थ्रोट चक्र, फिर आपका थर्ड आई, फिर आपका क्राउन चक्र। तो नीचे से ऊपर आप चलेंगे या ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको एनर्जी अपनी शिफ्ट करने की। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका लेवल बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, गड़बड़ाएंगे नहीं, आपको रास्ता प्रॉपर मिलता जाएगा।
अभी ये मैं इन चीज़ों को अगर और डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, 2 शब्दों में समझाती हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ना, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप बैलेंसिंग आ जाएगी, अपने आप देखिए, एक के बाद एक आपकी एनर्जी जो होगी ना, वो आपके अंदर बैलेंस होकर और शिफ्ट हो जाएगी, और आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक, मैं बोल सकती काफ़ी क्या, कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं कर सकती हूँ गाइज़, मेरी भी लिमिट है। ओके, बाय बाय। तो ये था आज की रीडिंग, सोचिए समझिएगा और डिसीज़न लीजिएगा।